माँ जगदम्बे भवानी के आकाशवाणी के लिए पहला कारण दर्शाया था कि हयग्रीव दानव को हयग्रीव ही मार सकता है, इसलिए भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ। दूसरा कारण गुप्त रखा था। हमारे पूजनीय गुरुजी ने बतलाया कि विष्णु भगवान ने लक्ष्मी को श्राप दिया और वो घोड़ी बनी और खुद घोड़ा बने और उसे हाय वंशी छत्री हुई और पुरावा लगाया इन्होंने कि श्रीमद देवी भागवत पुराण का पुरावा दिया। गुरुजी, ये नस की पुड़िया सभी के पास नहीं खपेगी, हमारे पास तो, मेरे पास तो अक्सर नहीं खपेगी। श्रीमद देवी भागवत की कथा नहीं है ये। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को श्राप दिया, घोड़ी बन पाई है और शिव विष्णु बन गए घोड़े, जिनसे है वंश की उत्पत्ति दर्शाई है। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण की है और अन्य पुराणों भी है, अन्य पुराणों में भी ये कथा है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ये कथा कहीं भी नहीं आई है। यदि आप कहते हो कि ये कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण की है तो देना जरा कविता ही है, देना जरा सबूत यहाँ भाई है। यहाँ की वहां लगा करके नस की पुड़िया खपाते हो, लगता है कि आप तो बनावटी चीजों को गाते हो। दूसरा कारण जो था, कौन सा था, छिपाने की कोई बात नहीं है। एक बार लक्ष्मी जी की ओर देखकर भगवान विष्णु जी हंसने पाए, लक्ष्मी जी के दिल में ये शंका हो जाए मेरे सूरत शक्ल पर व्यंग करके भगवान है हंसने पाए, तो श्राप लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को दे पाए। ऐसा अवसर आएगा कि आपका सर धड़ से एक बार कट जाए, क्योंकि मेरे सर को देख करके, मेरा चेहरा देख करके आपने व्यंग के बाण लगाए। ये कारण था। आप कहीं के कहीं हयग्रीव अवतार की कथा अलग है, सॉरी है वंश की वंशावली की कथा देवी भागवत पुराण में नहीं है, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है। कहीं के कहीं लगा दो कि मुझे मान जाएंगे, सभी नहीं मानते। गुरु जी, हम भी पढ़ने वाले हैं, हमारे पास झूठ मूठ बात नहीं बोलता। लीजिए इधर संकेत, पानी गिर रहा है, संकेत हो रहा है कि महाभारत की ओर आने दो। तो महाभारत शुरुआत करेंगे गुरुजी ही, मैं उस ओर ढकेल रहा हूँ विषय को। अत्रि अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध से पुनर्वा की उत्पत्ति हो जाए। तारा और चंद्रमा के वंश से बुध, बुध से पुनर्वा हो जाए, तब से चंद्रवंश कहलाए। इसी चंद्रवंश में एक राजा धर्मात्मा हुए, जिनका नाम कुरु कहलाए। तो अष्टयोगात्मक खेती करने की जिन्होंने दिल में चाहे और बड़ा सोने का एक नागर विश्वकर्मा के हाथों से बनवाए, बोदा दिया
दिया यमराजा ने और शिव जी ने नंदी देने पाए। एक पौधा और एक बैल जोत कर राजा कुरु खेती करता जाए। क्या होता है? महाराज कुरुक्षेत्र का जब निर्माण लगे करने, कुरुक्षेत्र का जब निर्माण लगे करने, सुनो ये हाल वहां का है, सुनो ये हाल वहां का है। यमराजा का पौधा फंसा दिया सोने के नागर में, मगर ये तो महल कहाँ का है। कुरुक्षेत्र का निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा के हाथों एक बड़ा सोने का नांगर बनवाए और यमराज ने अपना पौधा दिया और शिव का नंदी जोता जाए। 7 कोस प्रतिदिन के रफ्तार से उपाही करता जाए। कुछ दिनों बीत जाने पर भगवान विष्णु जी चल के आए। ये क्या कर रहे हो राजन, ये बात समझना हंस रहे देखे ठहाका है, हंस रहे देखे ठहाका है। यमराजा का पौधा फंसा दिया सोने के नागर में, मगर ये तो महल कहाँ का है। अष्टयोगात्मक धर्म की खेती करता हूँ। तो विष्णु भगवान पूछने पाए, खेती तो कर रहे लेकिन बीज कहाँ है, जरा हमें दिखलाए। अपने शरीर का करके इशारा महाराज कुरु बतलाए। दाहिना हाथ आगे खड़ा किया, उसके खंडे खंडे विष्णु जी कर पाए। अजी बायां हाथ भी काट दिए, दोनों पांव काट दिए खड़ा। पेट भी काटे तड़ाका है, पेट भी काटे तड़ाका है। यमराजा का पौधा फंसा दिया सोने के नागर में, मगर ये तो बैल कहाँ का है। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से राजा कुरु के अंगों को बिखरा दिया। सिर्फ
बच गया था, इसे भी काट दो भगवान। ऐसे गुरु ने वचन है फरमा दिया, धन्य हो राजन मांग लो वरदान। ये विष्णु ने फरमा दिया, यहाँ इस मेरे कुरुक्षेत्र में जो नेक धर्मात्मक काम करे वो 10 गुना हो जाए, ऐसा वचन है दे दिया। ये कथा सूत जी पौराणिक ऋषियों को फरमाए तो ऋषियों ने पूछा कि यमराज का बोधा और शिवजी का नंदी महाराज गुरु ने जोतने पाए। मान्य श्री नंदू जी भैया पालेवार 20 रुपए, राहुल जी भैया डोरे, नंदू जी भैया पालेवार एवं राहुल जी भैया डोरे, कुल मिलाकर दोनों महानुभाव सज्जनों की ओर से 20 रुपए की राशि मिली है। धन्यवाद। हाँ, क्या कहने जा रहे हैं? तब सौन कादिक ऋषियों ने पूछा, शिवजी के बैल का नाम तो नंदी कहलाए, लेकिन यमराज के बोधे का क्या नाम था जरा हमें बतलाए। ये वामन पुराण का हाल सभा में गाता अन्नीलाल। ये वामन पुराण का हाल सभा में गाता अन्नीलाल। काम ये सत्य रहा का है, काम ये सत्य रहा का है। यमराजा का बोधा फटा दिया सोने के नागर में, मगर ये तो बैल कहाँ का है। माननीय श्री बेनीराम जी भाव पालेवार उपाध्यक्ष महोदय, मंडई समिति की है कहलाए, 20 रुपए सब प्रेम भेंट भिजवाए।